अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक ऐसी खबर जो दिल को झंझोड़ने वाली है और दिल को हिला देने वाली है। वो हज़रात जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर दुबई में या सऊदी अरबिया में जॉब करते हैं। जी नाज़रीन, कल यूँ हुआ कि एक होटल में एक दोस्त को मैंने देखा कि नीचे मुंडी के बैठा हुआ था, आँखों में आंसू के आसार और चेहरा बिल्कुल गमज़दा था। मैंने उन्हें देखने के बाद मैंने हालात दरियाफ्त किए तो बताने से बिल्कुल ऐसे झिझक रहा था जैसे कि एक पहाड़ अपने ऊपर लिए बैठा। यकीनन दोस्त, जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आपके आंखों में भी आंसू के आसार ज़ाहिर हो जाएंगे। मैंने उनसे पूछने के बाद मैंने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी अच्छी खासी गुजर रही थी, तुम खुशहाल थे, क्या हुआ आखिर इतने गमज़दा क्यों? तो कहने लगा कि मैंने शादी करके 2 या 3 महीने के अंदर अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर सऊदी अरबिया जॉब करने के लिए चला गया था और अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल रही थी। क्यों? इसलिए कि मैं इंडिया में जब था तो मेरे पास इतने अखराजात घर चलाने के लिए नहीं हो पा रहा था, यानी मुझे कोई ऐसी काम, ऐसा कोई जॉब नहीं मिल पा रहा था जिससे मेरे घर के अखराजात चलते। तो मैंने मजबूरी की हालत में शादी के 3 महीने के बाद सऊदी अरबिया जॉब करने के लिए चला गया। तो मैं वहाँ पर 6 महीने साल भर जॉब किया। तो मेरी बीवी यानी वाइफ कहती थी कि घर आ जाओ, मुझे दिल नहीं लग रहा है, और मीठी मीठी मुझसे बातें क्या करती थी। मेरे दोस्त का नाम है जैद। वो कहता है कि मेरी बीवी बार बार यही कहती थी कि घर आ जाइए, खुशी यहीं पे रहेंगे, चाहे 2 रोटी खाएंगे और आराम से यही रहेंगे, मुझे कोई ऐश मौज की गोश्त और मछली नहीं खाना है, आप आ जाइए इंडिया, यही रहेंगे। लेकिन मेरा दोस्त का कहना है कि मैं बात को टालता रहा कि आ जाऊंगा, लेकिन 2 साल तक मैं वही रहा। और इसके बीच में मेरा एक दोस्त है राहिल नाम का, मैंने उन्हें कह रखा था कि घर में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनको ला देना। मैं पहले ही एडवांस उनको पैसे भेज दिया करता ताकि वो ज़रूरत की चीज़ मेरे घर में ला करके दे दे। हुआ यूँ कि 2 साल गुजर गया। एक दिन मेरा दोस्त, मुझे उस पर बहुत एतमाद था, मुझे कॉल करता है कि आप घर आ जाइए, इसलिए कि यहाँ मामला बहुत बिगड़ा हुआ है और आपका आना बहुत ज़रूरी है। जैद ने पूछा आखिर की वजह क्या है, उसका बताओ। कहा नहीं, आप जब यहाँ आएंगे तभी बताओ। तो जैद मेरा दोस्त सऊदी अरबिया से इंडिया आ गया। आने के बाद जो उनकी लड़की थी, 3 महीने छोड़ करके वो चला गया था बीवी को शादी करने के बाद। उनको एक बेटी हुआ, तो बेटी का नाम उन्होंने अरीबा रखा था। तो जो बच्ची है उनको ये बाप को भी नहीं पहचान रही है, और जब ये बाप बच्ची को गोद लेती तो भागती है, रोती है। और वो शख्स जो उनका राहिल दोस्त था, जो घर में सामान लाता था, वो उसको बाप समझती थी। और जो बीवी थी इनकी, जो 2 साल के बाद जो घर आया था, तो बीवी को ये बात करना चाहता था, उसको गले लगाना चाहता था, लेकिन वो बीवी भी उससे बात करना नहीं चाहती थी, गले लगाना नहीं चाहती थी। ऐसे ही हुआ। कुछ देर के बाद वो बीवी भागते हुए, उसका जो दोस्त है राहिल, जो ये अपने घर में कभी कभी सामान लाने के लिए कहता था, वो ला के पहुँचाता था, वो एक जगह रहते हुए उनसे मोहब्बत हो गया और उस मोहब्बत में वो राहिल को चाहने लगी। और ये बीवी रोती हुई राहिल के पास गया कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने साथ ले चलिए। दोस्त ये हुआ। तो ये शख्स जो मेरा दोस्त है जैद, उसने राहिल को एक तमाचा खींच कर मारा कि तूने मेरे साथ ये गद्दारी की। लेकिन एक तमाचा मारने के बाद वो रुक गया। आखिर ना बच्चे इनके पास आने के लिए तैयार है, ना बीवी आने के लिए तैयार है। तो फिर जैद ने राहिल से पूछा, क्या तुम्हें इससे मोहब्बत है? तो राहिल खामोश बैठ गया। लेकिन बीवी कहती है कि मुझे राहिल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मैं अब राहिल के पास ही रहूँगी। तो ये फिर जैद राहिल से पूछा, क्या तुम्हें भी इससे मोहब्बत है? कहने लगा, हाँ मुझे भी मोहब्बत। आखिर बीवी अपने शोहर के पास आने के लिए तैयार नहीं। 2 साल बाहर रह गया। वो नई नवेली दुल्हन, शादी के 3 महीने के बाद ये शख्स सऊदी चले जाता है। तो उसके बाद 2 साल बीच में गैप हो गया। तो ये बीवी उसका दोस्त राहिल से मोहब्बत करने लगी।
जब ये आता है तो आखिर इसकी बीवी आने के लिए तैयार नहीं हुआ तो इसने राहिल से उसने शादी कर ली। और ये शख्स मेरा दोस्त पागल की तरह 6 महीने इंडिया में घूमता रहा। वो अपना माजरा वो कहता है कि मैं 6 महीने से ऐसे ही घूम रहा हूँ, मेरा दिमाग आधा पागल हो गया है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आया। तो वो दोस्त मेरे जो शादी के बाद 2-3 महीने के बाद दुबई या सऊदी कमाने के लिए चले जाते हैं, तो वो 6 महीने से ज़्यादा वहाँ ना रहें, 6 महीने के अंदर अंदर में अपने घर आने की कोशिश करें, या नहीं तो इंडिया में ही कोई ऐसा काम करें जिससे आपका घर या परिवार चल जाए। आप दुबई या सऊदी ना जाएं, इंडिया में ही काम करें जो हर 6 महीने में घर आराम से आ सके, नहीं तो आपकी बीवी और आपके बच्चे हाथ से चले जाएंगे। माहौल बहुत ख़राब है, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब उनका वाक़या सुनेंगे, जो मेरा दोस्त जैद है, फिर वो चला गया सऊदी अरबिया, कि जब ना बीवी है यहाँ पर ना बच्चे हैं, तो दोबारा वो काम करने के लिए चला गया। अच्छा खासा कमा रहा था, 50,000 महीने के कमा रहा था, लेकिन ना बीवी हाथ मिला ना बच्चे हाथ मिला, अफसोस करते हुए चला। इसलिए मेरे उन दोस्तों से दरख्वास्त है जो सऊदी अरबिया में, जो दुबई में काम करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि हर 6 महीने में अपने घर आने की कोशिश करें, या नहीं तो वो बाहर यानी अदर कंट्री का सफ़र ना करें, इंडिया में रह कर के कमाने की कोशिश करें। दोस्तों, ये मेरा पैगाम है उन दोस्तों के लिए, इसलिए दरख्वास्त है कि ऐसा ना करें, अपने परिवार का ख्याल रखें।